हेलो बच्चा, आपको दिख रहा होगा कि आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4, जिसमें जिसमें ऑलरेडी हमने लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 कवर किया। ये लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड, मतलब फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनके रूट्स हमने फाइंड करने हैं। बोले तो हमें क्या करना, रूट्स मैंने आपको समझाया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। रूट्स, वैल्यूज, जीरोस, सबका एक ही मतलब होता है कि आपको अननोन्स का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब इसके अंदर अननोन कौन है? एक्स है ना, एक्स, इधर भी एक्स, इधर भी एक्स। तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स के वैल्यूज को फाइंड करने को हम क्या बोलते हैं मेरा बच्चा इसको कहते हैं रूट्स फाइंड करना। ठीक है, तो फाइंड द रूट्स मेरे 3 पार्ट है, ये 4 पार्ट इसके अंदर है। 3 में क्या, 2 या 3 में कराऊंगा, तीनों कराऊंगा और आप एक पार्ट खुद करिएगा। ठीक है, देखिए तरीका मैंने एक बार आपको समझाया। सबसे पहले आप देखिए इस चीज को, इधर कुछ इधर में क्या वंस को मल्टीपल दे दो, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि जो आपका इन दोनों का मल्टीपल बनेगा, इन दोनों का क्या बनेगा, मल्टीपल। तो 10 into 1 क्या बना, 10। इस 10 के फैक्टर्स निकाल दो। क्या निकाल दो? 10 के फैक्टर्स निकाल दो। तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या, 1 2 5 एंड 10, ये इसके फैक्टर्स है। ठीक है, अब हमें इनमें से ऐसे 2 फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम जो होगा इस बीच वाली टर्म के बराबर आएगा। मतलब हमें क्या करना, हमें -3 का वैल्यू चाहिए। तो -3 कैसे बनेगा? इन 2 में से ऐसे वैल्यूज लेने हैं कि जो हमारा आंसर क्या देगा, -3। तो अगर मैं एक लूंगा -5, एक लूंगा +2, तो -5 + 2, 5 में 2 गए तो 3 बचेंगे। साइन बड़े वाले को तो क्या बनेगा, -5। ठीक है, -3। और इन 2 फैक्टर्स का जो सम आएगा इसके बराबर, और इनका मल्टीपल किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए 10 के बराबर। किसके बराबर मेरा बच्चा? 10 के बराबर। और हमारे पास यहाँ -10 है, तो कितना चाहिए हमें, -10, 5 2 10 और साथ में -2। ठीक है, हम क्या करेंगे इधर, हम इसको लिखेंगे सोल्यूशन क्या, x² - 5x + 2x - 10 = 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। चलिए देखिए, क्या अगर मैं देखूं तो -5 + 2 -3 बन जाएगा, और 5 × 2 क्या बन जाएगा, 10, प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। यहां से अब इन 2 फैक्टर्स को आप अलग कीजिएगा और इन 2 फैक्टर्स को आप अलग कीजिएगा। ठीक है मेरा बच्चा, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है ना, तो एक x को बाहर ले जाओ तो इधर क्या बनेगा, एक x बाहर ले, तो यहाँ 2x थे तो एक x बच जाएगा। तो x इधर कितना बचेगा, 1x माइनस क्या बचेगा इधर 5। इधर कितने x थे, 1, तो वो मैंने बाहर ले लिया, इधर खाली -5 बच जाएगा। अब यही फैक्टर अब यहां पर लिखिएगा सीधे, तो क्या लिखूं मैं, x - 5। देखिएगा मुझे +2x चाहिए और मुझे 10 चाहिए, तो मैं 5 को अगर 2 से मल्टीपल दूं तो वो 10 बनेगा। अगर मैं x को 2 से मल्टीपल दूं वो क्या बनेगा, 2x। और यहां अपना प्लस लिखिए और साथ में क्या आएगा इधर 2। ठीक है, अब देखिए इधर मेरा बच्चा, अब मुझे बता दो एक बात, क्या ये दोनों कॉमन है, इनमें से ये कॉमन है? अगर मैं ये बाहर ले जाऊं x - 5, इधर क्या बचेगा x, इधर क्या बचा +2, और ये पूरा इक्वल है किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इधर जीरो प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसको। जीरो प्रोडक्ट रूल का मतलब इन 2 में एक 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स या तो x - 5 0 के बराबर होगा, या तो x + 2 0 के बराबर होगा। ये इधर जाए तो क्या बनेगा, x = 5, ये इधर कितना है, x = -2। तो याद रखिएगा ये इसके 2 जीरोस हुए, ये इसके 2 रूट्स हुए, ये इसके 2 वैल्यूज हुए। तरीका समझ आया क्या करना है? इन द सेम वे इसको देखूं तो इधर क्या बनेगा, 6 2 12, तो इधर 12 बन गया आपके पास। इस 12 के फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इन फैक्टर में आपको 2 फैक्टर ऐसे लेने हैं कि आंसर मेरा क्या बन जाए, इसको बीच में यहां 1 दे दूं, आंसर मेरा 1 आ जाए। तो 1 मेरा किस किस से आ जाए, 2 और 1 से भी 1 आ जाएगा। अगर मैं ये फैक्टर ले लूं तो 2 - 1 भी 1 आंसर आएगा, 4 - 3 आंसर तब भी 1 आएगा, और 3 - 2 आंसर तब भी 1 आएगा। आगे तीनों में 1x। बट हमें 1 नहीं चाहिए, हमें और भी कुछ चाहिए, हमें 12 भी तो चाहिए मल्टीपल करने के बाद। ऐसे 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट करोगे उसका आंसर कितना आना चाहिए, 12, 6 2 12। तो क्या मेरे ख्याल से ये फैक्टर बन जाएगा, 4 में 3 गए तो 1 बच जाएगा, 4 3 में 12 हो गया। बात समझ आई? हमें क्या करना,
इन फैक्टर्स में ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम तो बीच वाली टर्म के बराबर आएगा और जिनका जो प्रोडक्ट आएगा वो इन एन टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। तो 4 और 3 बचे तो क्या करूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इधर बड़ा वाला मैंने प्लस लिया क्योंकि यहाँ प्लस पॉजिटिव चाहिए तो बड़ा वाला प्लस, यहाँ माइनस चाहिए तो बड़ा वाला माइनस। इनको अलग कीजिए, इन दो फैक्टर्स को अलग कीजिए। क्या इधर देखिए कॉमन, क्या इधर 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो ले जाओ 2 और ये बाहर, 2x बाहर लिए, इधर क्या बचेगा, 1x बचेगा। और प्लस जब मैंने यहाँ 2x बाहर लिया तो यहाँ 2 बच जाएगा, बिकॉज x तो मैंने ऑलरेडी यहाँ से बाहर लिया। 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर, 2 2 r 4 और साथ में क्या बनेगा अपना x। सेम यहाँ पे लिखो x प्लस 2। अब बच्चा आपको एक तो -6 चाहिए, एक तो -3 चाहिए, तो सीधे माइनस यहाँ पे लेके आओ नीचे और यहाँ 3 से क्या करो मल्टीपल। -3 इंटू एक्स क्या बनेगा -3x, माइनस इंटू प्लस क्या बनेगा -3 2 r 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं कॉमन लेके 2x माइनस 3 लिख दूं या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख दूं। ठीक है, बात समझ आई। या तो मैं क्या कर लूं अभी इधर, या तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर, या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से x की वैल्यू क्या बनेगी 3/2 और यहां से x की वैल्यू क्या बनेगी -2, बिकॉज ये माइनस यहाँ क्या जाएगा प्लस, तो ये बनेगा 2x इज इक्वल 3 और यहाँ 2 मल्टीपल यहाँ क्या लग जाएगा डिवाइड x इक्वल 3/2। तो ये हुआ तरीका इसको निकालने का। चलो इसको देखिए वाला थर्ड पार्ट वेरी इजी। आपको 8 हटाना है ना, इसको 8 से मल्टीपल कर लो, बात खत्म। क्या कर लो 8 से मल्टीपल, तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तुम 8 से मल्टीपल करोगे या तुम ऐसे भी रख लो तब भी आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी यूज करो तब भी आंसर आएगा, इसको 8 तब भी। तो इसको 8 से मल्टीपल करने पे क्या आएगा 8 2 r 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 8 2 r 16, 8 इंटू x इज 8x एंड 8 इंटू 1 इज 8, 8 से 8 खत्म, आंसर कितना बचेगा 1। तो इसको आपने स्प्लिट करना है इस तरीके से, जैसे इन दो पार्ट्स को हमने किया इस तरीके से आपको इसको भी स्प्लिट करना है। बात समझ आई आपको? आई होप कि आप ये करेंगे अब आगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इजीली यहाँ पे क्या करोगे आप, ये 16 के फैक्टर्स निकालोगे 1 2 4 8 और 16। आपको क्या चाहिए 8x चाहिए ना यहाँ पे मेरा बच्चा। अब 8x कैसे बनेगा, अब 8x बनेगा 4 को 2 बार लेने से। क्यों, आप ले जाओ -4 फिर ले जाओ -4, आंसर आएगा -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 r 16, तो आंसर आएगा +16 और आंसर क्या आएगा -8। तो दो फैक्टर क्या बनेंगे, दो फैक्टर बनेगा -4x एंड -4x। बात समझ आई? तो ऐसे आप इसको आगे लेके जाओ। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है 27 और जिनका प्रोडक्ट कितना है 182। इसके दो मेथड्स है, दोनों में दिखाऊंगा आपको। फाइंड द टू नंबर्स, ठीक है, मैं इधर इसको यहां दो मेथड दिखाऊंगा आपको। दोनों एक ही तरीके से है, बट एक में दो वेरिएबल लेंगे, एक में हम सिंगल वेरिएबल लेंगे, एक ही बात है। क्या कह रहा, फाइंड द टू नंबर्स, हम कहेंगे लेट x एंड y बी टू नंबर्स। ये कह रहा इन दो का सम कितना है मेरा बच्चा, इन दो का सम है 27। तो हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड ये कह रहा है इनका प्रोडक्ट है 182, तो क्या करूंगा मैं x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। बात समझ आई? इस तरीके से। अब यहां देखिए इक्वेशन नंबर 2 बन गई, तो हम फर्स्ट से क्या चेक करूंगा, अगर मैं फर्स्ट से देखूं तो क्या निकलेगा मेरा, जो मेरा y निकलेगा, जो मेरा y निकलेगा वो निकलेगा 27 माइनस एक्स, या जो तुम्हारा x निकलेगा वो निकलेगा 27 माइनस वाई। इक्वेशन नंबर 3। अब तुम यही वाला वैल्यू इधर y की जगह पुट कर लो इन इक्वेशन 2 में, तो क्या मिल जाएगा x इंटू, इसको से लिखू y की जगह क्या है 27 माइनस एक्स, किसके बराबर है 182, y की जगह लिख दिया। तो मल्टीपल करने में क्या मिलेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो क्या बनेगा 27x माइनस कितना बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्या ये अपने ऑर्डर में इक्वेशन है?
नहीं है ऑर्डर में, इसको ऑर्डर में लाने के लिए क्या करेंगे, एक तो इसको बाहर से माइनस से मल्टीपल कर लो और इसका ऑर्डर चेंज कर लो, मतलब जो टर्म माइनस में वो प्लस में बन जाएगी, जो टर्म प्लस में वो माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या लिखिए इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई, राइट। क्या हमने किया इधर, इधर देखिए हमने क्या किया, हमने बोला कि इसको माइनस से मल्टीपल कर लो। ठीक है, यहां तो सामने क्या आता, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला इसको माइनस से मल्टीपल कर लो, तो जो टर्म प्लस है वो माइनस होगी, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगी। तो इधर क्या बनेगा, इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस क्या बनेगा 182। ठीक है, बात समझ आई। अब क्या है, अब आपको ये देखना है कि हमें इसके फैक्टर्स निकालने, अब तो वो लंबा प्रोसेस होगा, तो लंबा प्रोसेस होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, जो नियर होगा, जो नियर होगा। अगर मैं यहां देखूं नियरली, अगर मैं इसको देखूं तो कितना बनेगा, 17 एंड 10 बन सकता है, वो बनेगा 170, तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका, हम 15 एंड 12 को करेंगे, वो भी 27 आएगा, तो ये कितना बनेगा, 15 2 30, 15 क्या 15, ये बनेगा 180। अब भी कम आ रहा, मतलब 182 चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 14 एंड 13 में करें तो वो कितना बनेगा 182, 4 दिया 12, 182। तो 14 एंड 13 में इसको कर लेंगे, इसके फैक्टर्स, राइट। तो क्या बनेगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, फिर क्या बनेगा माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 14 माइनस 13 इज माइनस 27, 14 इन 13 इज 182। फिर से इनको अलग कर लो और इन फैक्टर्स को क्या कर लो मेरा बच्चा, अलग कर लो इस तरीके से। तो क्या बनेगा, यहां x कॉमन है, तो x ले जो, यहां क्या बनेगा x माइनस 14। ठीक है, और इधर क्या बनेगा, वही सेम चीज x माइनस 14 लिख दो। तो आपको माइनस 13 चाहिए ना, आपको माइनस 13 चाहिए, तो माइनस 13 से इसको मल्टीपल कर लो, तो माइनस 13 इंटू माइनस 14 इज प्लस 182, माइनस 13 इंटू एक्स इज माइनस 13x, राइट। तो क्या बनेगा इधर माइनस 13। तो एक फैक्टर क्या आया, x माइनस 13, एक क्या बना x माइनस 14, ये इक्वल टू पूरा 0, दिस इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल 13 और x इज इक्वल टू 14। तो ये दो नंबर्स है जिनका सम किसके बराबर आएगा, 27 के बराबर। 14 प्लस 13 27, ठीक है ना, बात समझ आई। तो एक नंबर क्या होगा 13, एक नंबर क्या होगा मेरा बच्चा 14। तो वैसे निकाल सकते हो, अगर x 13 आया तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहां से 14 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल भी बोर्ड में आएगा और डेफिनेटली गारंटी कि इस साल ही बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। तो ये आप तरीका इसको अप्लाई कर सकते हो। मैंने इधर इसको ब्रेक किया कि किस किस पैटर्न से बन सकता है। मैंने 17 10 को लिया, 27 बन गया था। आप 19 और 11 को ले सकते थे, मगर वो ज्यादा हो जाएगा, वो भी कम पड़ जाएगा, वो भी कम पड़ जाएगा। फिर अगर आप 16 और 18 को लेते वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 13 14 को ले लिया, वो इसके बराबर आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो पहली बात तो हमें एक राइट ट्रायंगल बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। पहले तो हमें क्या चाहिए, पहले हमें एक राइट ट्रायंगल चाहिए। हमने राइट ट्रायंगल लिया है, उसको हमने माना ए बी और सी। अगर ये मैं थीटा मान लूं तो ये इसका अल्टीट्यूड बनेगा। थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड होता है। ठीक है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर मैं कहूं लेट x इज ए बेस, राइट, हम क्या कहेंगे, लेट x इज इक्वल टू बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो x किसकी क्या है, बेस है, एंड मैं क्या कहूं y इज इक्वल टू अल्टीट्यूड। इसका y क्या है मेरा बच्चा, अल्टीट्यूड है। ठीक है ना, y क्या बनेगा, तो y मैंने क्या माना, इसका अल्टीट्यूड है। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो इसका अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन क्या, इट इज बेस है। मतलब इसका जो अल्टीट्यूड है
इसका जो अल्टीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस, मतलब ये है इक्वल टू बेस माइनस 7, ये इसका अल्टीट्यूड है, बेस माइनस 7। तो इसका अल्टीट्यूड अगर y है तो क्या बनेगा ये x माइनस 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इफ इट इज हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, ये है 13 सेंटीमीटर, और हमें दो साइड्स निकालने हैं। तो ये अगर मैंने y माना, ये किसके बराबर है मेरा बच्चा, ये है x माइनस 7 के बराबर। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। ये वही से कह रहा कि जो इसका अल्टीट्यूड है वो इस साइड से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो अगर ये साइड x है तो ये साइड कितना बनेगा, x माइनस 7। तो AC स्क्वायर कितना बनेगा मेरा, तो AC स्क्वायर हमारे पास 13 का स्क्वायर है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, x का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं इधर इसको 13 का स्क्वायर होगा 169, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर बनेगा प्लस, क्या ये इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वायर इधर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो यूज करेंगे इधर, तो क्या बनेगा यहां से, ये बनेगा 169 x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी माइनस 2 इंटू a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू 7 प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर। तो कितना बनेगा 169 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 7 आर 14x, तो प्लस 49, ठीक। ये सारा किस्सा इधर लेके आओ या 169 को इधर लेके जाओ, इसको शिफ्ट करो, इसको ट्रांसपोज इधर करो, तो क्या मिलेगा आपको ट्रांसपोज करने के बाद, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा 2x स्क्वायर, फिर ये कितना बनेगा माइनस 14x, ये कितना है प्लस 49 माइनस 169, ठीक है। तो ऐसा करने पे ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इधर कितना बनेगा देखिए 169 माइनस 49, तो 0 2 एंड 1 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 120, ठीक है। ऐसा करने पे क्या मैं इनको 2 से डिवाइड कर लूं, कट रहा है ना पूरा, ऊपर नीचे कट रहा है ये सब, तो कितना बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये कितना बनेगा माइनस 60 इज इक्वल टू 0। चलो अब 60 को हमने माइनस 60 चाहिए और यहाँ पे हमें क्या चाहिए माइनस 7 चाहिए, तो 60 के फैक्टर्स क्या क्या मिल जाएंगे देखिएगा, 60 का फैक्टर 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद क्या बनेगा 10, उसके बाद क्या बनेगा 12, उसके बाद क्या बनेगा 15, उसके बाद क्या बनेगा 20, फिर क्या बनेगा 30, फिर क्या बनेगा 60। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब चाहिए क्या मुझे 7 और यहाँ पे क्या चाहिए 60। क्या मेरा 12 और 5 का जुगाड़ बन जाएगा, 12 और 5 को तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करो इधर लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 12 5 कितना बनेगा माइनस 7, 12 इंटू 5 कितना बनेगा 60, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। तो फिर से वही फैक्टर x कॉमन, यहाँ क्या बनेगा x माइनस 12, तो यही लिखो x माइनस 12, इधर क्या चाहिए प्लस 5, ठीक है। देखिए वही फैक्टर निकाल दो इसको बाहर, ऐसे जैसे करते थे हम, ये इसको फैक्टर बाहर निकाल दो, तो क्या बनेगा एक फैक्टर x प्लस 5, तो एक क्या बनेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा माइनस 5, तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा आपका 12, ठीक है। मतलब क्या हुआ आपको मेरे बच्चा, देख इसको इधर मिटा दूंगा, क्या मिलेगा आपको, एक फैक्टर मिला x इज इक्वल टू माइनस 5, एक मिला x इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो देखते दोनों वैल्यू कौन सा, तो जब मैं x इज इक्वल टू 5 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y आएगी माइनस 12, तो जब मैं x इज इक्वल कितना डालूं 12, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5, ठीक है ना। सो दैट मीन्स अगर हमारे पास y की वैल्यू x माइनस 7 है, x की वैल्यू माइनस 5 भी आ सकती है और 12 भी आ सकती है। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में डिस्टेंस कभी नहीं होती है, तो कौन सा वैल्यू पॉसिबल है,
ये वाला वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल 12 एंड y इज इक्वल टू 5। सो इसका मतलब ये वाला वैल्यू कितना होगा 5 और ये वैल्यू कितनी होगी 12। आप चेक भी कर सकते हो 12 का स्क्वायर कितना हुआ मेरा बच्चा, बहुत वैसे भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, इज 144 प्लस 25, तो 144 प्लस 25 इज 169, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल 13 का स्क्वायर के बराबर। तो ये वाला वैल्यू सही है, तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू कितनी आई है 12, राइट। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बचा है, वो कॉटेज इंडस्ट्री वाला, वो आप खुद करेंगे, और अगर किसी को कोई डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, ठीक है, और ये आप पूरा तैयार करेंगे। ठीक, बात समझ आई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।